धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी ओमवीर इंसान बुढ़ाना से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद भाई बाल मुकेश जी इंसान भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। सदगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बहुत ही प्रेम से आप देश भर में पूरी दुनिया में आज लाइव सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो भी पंडालों से बाहर साध संगत है, सभी से निवेदन है कि सभी पंडालों में आकर बैठ जाएं। पूज्य गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो चुके हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। है करम भले, है करम भले जिसे नाम मिले, है करम भले जिसे नाम मिले। नाम रोगों की दवाई, परहेज से खा भाई, परहेज से खा भाई। है करम भले जिसे नाम मिले, नाम सब रोगों की दवाई, परहेज से खा भाई, नाम रोगों की दवाई। बिन बाग के नाम का सच्चा धन कभी किसी को मिलता नहीं। नाम लिए बिन कितने यतन करें, फूल खुशियों का खिलता नहीं, फूल खुशियों का खिलता नहीं। या फिर नाम मिले उसको, या फिर नाम मिले उसको, मेल गुरुमुख से हो जाई, परहेज से खा भाई, नाम रोगों की दवाई। कर बात है दुनिया में करने की, केवल राम नाम की। काम तो जीव बड़े है करता, बात यही बस काम की, बात यही बस काम की। नाम बिना सब कूड़ है बातें, नाम बिना सब झूठ है बातें, बुल्ले शहद बताई, नाम रोगों की दवाई, परहेज से खा भाई। नाम के बिन मुक्ति ना मिलती, कितने कर्म कमाए जी। पुण्य पाप का फल तो मिलता, पर मुक्ति ना पाए जी, पर मुक्ति ना पाए जी। कलयुग में सब ग्रंथ बताएं, कलयुग में सब ग्रंथ बताएं, नाम ही होगा सहाई, नाम रोगों की दवाई, परहेज से खा भाई। डॉक्टर वैद्य दवा जब देवे, सात परहेज बताए जी। डॉक्टर वैद्य दवा जब देवे, सात परहेज बताए जी। कैसा सतनाम जी नाम दवाई लिए, तीन परहेज बताए जी, तीन पर
परहेज न फायदा होवे, बिन परहेज न फायदा होवे, न खा सके दवाई, परहेज से खा भाई नाम रोगों की दवाई। है करम भले जिसे नाम मिले, है करम भले जिसे नाम मिले, नाम रोगों की दवाई, परहेज से खा भाई, परहेज से खा भाई नाम रोगों की दवाई। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। भाई बाल मुकेश जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम जपता नसीबों वाला जी, नाम जपता नसीबों वाला जी, नाम दोनों जहाँ का रखवाला जी, नाम दोनों जहाँ का रखवाला जी, नाम जपता नसीबों वाला जी, नाम जपता नसीबों वाला जी। जीव नाम की कीमत को क्या जाने, नाम लेने वक्त करता बहाने, ओ नाम लेने वक्त करता बहाने, बिना नाम के निकले दीवाला जी, नाम जपता नसीबों वाला जी। नाम हर घट अंदर हो है रहा, नाम घट अंदर हो है रहा, जीव विषयों की नींद में सो है रहा, जीव विषयों की नींद में सो है रहा, हुआ विषयों से मन ये काला जी, नाम जपता नसीबों वाला जी। महिमा नाम की कथन न जाए जी, महिमा नाम की कथन न जाए जी, समुंदर स्याही कलम बन राए जी, समुंदर स्याही कलम बन राए जी, महिमा लिख ना सके लिखने वाला जी, नाम जपता नसीबों वाला जी। आए संत शरण फिर नाम मिले, आए संत शरण फिर नाम मिले, मुरझाया हुआ दिल का फूल खिले, मुरझाया
फूल खिले। कहें शासत नाम जी पिए नाम प्याला जी, नाम जपता नसीबों वाला जी। नाम दोनों जहां का रखवाला जी, नाम दोनों जहां का रखवाला जी। नाम जपता नसीबों वाला जी, नाम जपता नसीबों वाला जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, पूरी दुनिया में, पूरे देश में, देश के कोने कोने में, नाम चर्चा घरों में, आश्रमों में आप सभी आज सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं। और YouTube चैनल के माध्यम से भी, पूज्य गुरु जी का जो YouTube चैनल है सेंट MS जी, इसके माध्यम से भी आप बहुत बड़ी तादाद में अपने अपने घरों में जुड़े हुए हैं। सभी से निवेदन है कि प्रेम पूर्वक इसी प्रकार जुड़े रहें और YouTube चैनल के लिंक को आगे शेयर भी करते रहें, ये भी आपकी एक सेवा बनती है। तो सभी इसी प्रकार प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, सजे रहें। किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनबाजी प्यारी सासंगत जियो, जो भी सासंगत देश विदेश में ऑनलाइन गुरुकुल से जुड़ी हुई है, आप सब ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के बहुत प्यारे बच्चे हैं और हमें नजर आ रहे हैं, यहां भी सेवादार बैठे हैं। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक सबको खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे, बहुत आशीर्वाद। तो आज आपको बेपरवाजी के भजन के मुखड़ा कहो, साइन कहो, 2 लाइनें उनके ऊपर चर्चा करेंगे। कोई कोई जाने कैसा नशा है राम नाम का, वो ही जाने प्याला पिया प्रेम के जाम का। संसार में नशों की बाढ़ आई हुई है। हमारे देश की बात कर लीजिए, बहुत जगहों पे बहुत तरह के नशे बर्बाद कर रहे हैं। देश की जवानी, देश का बचपन बर्बाद होता जा रहा है और ये नशा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद कर चुका है, खत्म कर चुका है और बहुत जिंदगियों को खत्म करने की कगार की तरफ ले जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। पहले एक बेल हुआ करती थी, हो सकता है उसके अलग अलग नाम हो, पीले से रंग की, हल्का सा हरा, अंबर बेल कहते थे। जिस पेड़ पे गिर गई उस पेड़ को बर्बाद कर देती थी। आज उसी तरह नशा हमारे समाज के ऊपर गिरा हुआ है, गिरफ्त में ले रखा है नशे ने और हमारा समाज खोखला होता जा रहा है। हमारी संस्कृति जो दुनिया की नंबर 1 संस्कृति है वो भी खत्म होती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है। तो इस नशे को रोकना बड़ा ही जरूरी है। नशा रोकने के लिए कदम भी उठा रहे होंगे लोग, हमारे जिम्मेवार लोग भी कदम उठा रहे होंगे, लेकिन जब तक आदमी का दिमाग नशे की लत से बुरी तरह से पगलाया हुआ है, तब तक ये नशा शरीर को नहीं छोड़ता, इंसान को नहीं छोड़ता। पहले जरूरी है कि इंसान के दिमाग से नशे रूपी दानव का असर खत्म हो जाए। आम तौर पे नशा खत्म करने के लिए लोग उससे ज्यादा बड़ा नशा या अलग तरह का नशा देते हैं ताकि वो नशा छूट जाए
और फिर वो नशे को धीरे धीरे कम करके नशा छुड़वाया जाए। पर एक नशा जो हमारे पाक पवित्र ग्रंथों में दर्ज है वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम का नशा, गौर खुदा रब की इबादत का नशा। वो एक ऐसा स्वस्थ नशा है जिसको लेने से सबसे पहले इंसान के दिमाग से नशे का फतूर, गंदगी रूपी नशे का फतूर दूर हो जाता है, और जिसका माइंड फ्रेश हो जाता है, जिसके अंदर विल पावर आ जाती है, वो दुनिया के असंभव कार्यों को भी संभव कर सकता है। तो माइंड फ्रेश, दिमाग में शांति के लिए, आत्म बल के लिए आप किसी भी डॉक्टर साहबान से पूछ लीजिए, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और भी पद्धतियां होंगी, किसी के पास जाइए, आपको ऐसी दवा नहीं मिलेगी जिससे आत्मबल बढ़ सके। पर हैरानीजनक बात है, हमारे धर्मों में सिर्फ और सिर्फ उसी दवा का जिक्र ज्यादा किया गया है, और वो दवा है परमात्मा का, मालिक का नाम, ओम हरि ईश्वर परमात्मा की भक्ति। वो ऐसी दवाई है जिसको लेने से आदमी की सोच बदलने लगती है। वो ऐसी दवाई है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ता है। जैसे ये गिलास है, अगर ये पानी से आधा भरा हो तो किसी को ये आधा खाली नजर आता है और किसी को आधा भरा हुआ नजर आता है। जिसको आधा खाली नजर आता है उसका आत्मबल कमजोर हो चुका है, और जिसको आधा भरा नजर आता है उसका आत्मबल बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है। सोच का फर्क है, समझ का फर्क है। तो ये आम तौर पे देखने में आता, लोग ज्यादातर यही के लिए कहते हैं कि आधा गिलास खाली है। कोई कोई कहता है कि हां आधा गिलास भरा हुआ है। चलो ये भी कई कह देते होंगे कि आधे गिलास पानी लेके आना, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसका गिलास का एक तो उदाहरण है और कुछ नहीं, कि आपकी सोच में अगर पॉजिटिविटी है, आपकी सोच में अगर आत्मबल है, तो आप कभी भी गिरी हुई बात नहीं करेंगे, आप असफलता की बात नहीं करेंगे, बल्कि अगर 10% भी सफलता के चांस है, उसमें एक बिंदी ओम हरि अल्लाह राम का नाम लगा देगा, आपका आत्मबल लगा देगा और वो 100% हो जाएगा। और आत्मबल अगर आपका गिरा हुआ है, आधा गिलास खाली, अगर वो वाली सोच है, नेगेटिविटी है, तो 90% भी अगर काम होने वाला है, 9 की जगह लगनी 0 ही है, वो फिर 0 लग जाएगी, डबल 0 हो गई। अब देखिए 10 के साथ एक 0 लगी, क्योंकि आपके अंदर आत्मबल बुलंदियों पे है, विल पावर है, तो वो 10 से बिंदी लगने पे 100 हो गया, और 90 में 9 हटा के अगर बिंदी लगे तो वो 0 हो गया। 900 भी हो सकता है, वो तो आपके कर्मों पे निर्भर है। अच्छे कर्म हो, स्वस्थ सोच हो और अंदर आत्मबल हो, तो आप 90 के साथ 0 लगा के उसे 900 भी कर सकते हैं। जीरो का खेल क्या कर देता है, 0 इधर लगी तो कुछ और बना, और 0 इधर लगी तो कुछ और बना। उसी तरह इंसान की सोच का असर होता है। एक क्या करेंगे, यार ये नहीं होता, नहीं होगा, मुश्किल है यार, बहुत ही मुश्किल लगता है, तो ये है 9 की जगह 0 लगाना। और एक के अंदर सोच होती, यार आप 1 मिनट में कर लेंगे, अभी लो, थोड़ी देर में कर देंगे, पल में कर देंगे। ये है
90 के साथ जीरो लगा के 900 कर देना, बस थोड़ा सा अंतर है। लेकिन इस अंतर को बनाने के लिए बड़ा समय चाहिए, बहुत ज्यादा समय नहीं। आप घंटा सुबह शाम से बढ़िया है, इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता, पर चलो 10-15 मिनट सुबह शाम ओम हरि अल्लाह राम नाम की भक्ति इबादत करें। इससे आपके अंदर आत्म बल आएगा और वो आत्म बल आपकी सोच को बदल के रख देगा। कई बार बड़े बड़े डॉक्टरों से बात हुई, कहते गुरुजी हमने रिसर्च करके देखा, एक बड़े सज्जन एक बड़े डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरे पास 100 मरीज थे, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, 50 को मैंने वैसे ही दवा दारू शुरू कर दी और 50 को मेथड ऑफ मेडिटेशन ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लेने के लिए कह दिया। वो सुबह शाम घंटा घंटा मालिक का नाम लेने लगे और एक कुछ भी नहीं करते थे, वो उनको भी वही दवाई, उनको भी वही दवाई, सभी के ऑपरेशन होने वाले थे। अब जब ऑपरेशन के बाद ये 50 जो मालिक का नाम लेने वाले थे और ये 50 जो नहीं लेने वाले थे, तो उनका जो रिजल्ट आया, इनका था सक्सेस रेट ऑपरेशन का लगभग 90% और इनका था लगभग 40%। और इनमें बहुत से लोग बिना ऑपरेशन के ठीक हो गए और इनमें एक भी इंसान बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हुआ। तो वो कहता मैं दंग रह गया, सिर्फ 1 महीना मैंने कहता प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करवाया था, चेक किया था, तो हैरानीजनक ये रिजल्ट सामने आया। तो ये हमारे पाक पवित्र वेदों में, पाक पवित्र सभी धर्मों के ग्रंथों में बहुत पहले से लिखा हुआ है कि अपनी सोच को बदलो, अपने अंदर आत्मबल को पैदा करो। जिनके अंदर आत्मबल होगा, विल पावर होगा, वो इंसान हमेशा सफलता की ओर बढ़ता ही चला जाएगा। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं कि हमारे देश से नशे को खत्म कर दिया जाए, अगर आप सफल होना चाहते हैं कि हमारे परिवार में नौजवान बेटे, पोते, पोती या जो भी नशा करने वाला है उसकी जिंदगी को बचाना चाहते हैं अगर आप, तो ये बेहद जरूरी है उनके लिए आत्मबल लाओ। और आत्मबल की दवा राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा का नाम के अलावा और कोई नहीं, जो एकदम असर करती है, एकदम से बदल के रख देती है। तो वो जरूरी है आज के समय के अनुसार। हम लगभग 95-96 से कहते आ रहे हैं कि ये तो नशे चल रहे हैं, इनडायरेक्टली हमारे देश के खिलाफ एक तरह का युद्ध है, प्रत्यक्ष, ताकि हमारी नौजवान पीढ़ी खोखली हो जाए। और जब नौजवान पीढ़ी खोखली हो जाएगी तो देश की रक्षा करेगा कौन? यूथ, जवानी एक ऐसा मरहला होता है, एक ऐसा दौर होता है जिसमें आदमी अगर अच्छे कर्म कर लग जाए तो वो समाज को, देश को बहुत कुछ दे सकता है, और बुरे कर्म करने लग जाए तो घर को भी कुछ देने के लायक नहीं रहता। देश तो दूर की बात, समाज तो दूर की बात। ये बदलाव लाना जरूरी है। हम जो भी देखते हैं, नेगेटिविटी देखते हैं, मोस्टली बच्चे फॉलो करते हैं अपने फेवरेट हीरो को या किसी भी चीज को, और ज्यादातर हमने देखने में आया नशे करते दिखाए जाते हैं। यह अलग बात है, नीचे छोटे अक्षरों में लिख दिया जाता है नशा सेहत के लिए हानिकारक है, उसे कौन देखता है? डिब्बियों पे, सिगरेट की डिब्बियों पे, औरों पे काफी बड़ी बड़ी फोटोएं भी आजकल आने लग गई हैं। अगर फोटो आ सकती है तो क्या ये बंद नहीं हो सकता? अगर हम फोटो लगा सकते हैं
तो क्यों ना कोशिश की जाए कि इसको रोक लगा दी जाए, और रोक लगाने से पहले जरूरी है जो इसके आदी हैं उनका इलाज किया जाए, और इलाज के जरूरी है कि उन्हें अच्छी दवा और दुआ दी जाए। और हम गारंटी देते हैं, दवा आप बाद में देते रहना, पहला ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम की दुआ दिलवा दो, हो सकता है दवा की जरूरत ना पड़े। हमारा यह तजुर्बा है 6 करोड़ लोगों पे, जिनको दवा नहीं दुआ ने भयानक से भयानक नशे से दूर कर दिया। ये जो लाइव देख रहे हैं, बहुत से बच्चे इनमें बैठे होंगे, बहुत से भाई बहन बैठे होंगे जो किसी ना किसी तरह नशे से जुड़े होंगे, नशे के आदी रहे होंगे। हाँ, कुछ भाइयों ने हाथ खड़े किए, तो सारे ही लगभग काफी सारे हैं लोग हैं जो पहले नशा करते थे और आज, हाँ जी, सामने लाइव में भी कुछ भाई बहनों ने हाथ खड़े किए। तो बिल्कुल ये हकीकत है, हाँ जी, कि आपने वो नशा कैसे छोड़ा। पर बात ये है, दुआ भी कई श्रेणियों में आ गई। ये दुआ दे रहा है तो इसके पास जाएं, या वो दुआ दे रहा है तो उसके पास जाएं। ये दे, कौन से वाली दुआ ज्यादा असर करेगी और कौन से वाली कम असर करेगी। दुआ असर वही करती है जो अनमोल होती है और मिलती बिना मोल के है। दुआ वो असर नहीं करती जिस पे टैक्स लगता है। इसलिए कहीं से भी आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम से जुड़ जाइए, उसकी भक्ति इबादत कीजिए, जरूर नशा छूटेगा और हमारा समाज स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। कल परसों हमने जिक्र किया था पानी के बारे में, सृष्टि के बारे में, प्रकृति के बारे में। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है आने वाले टाइम में। नशा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, हम वहां भी चर्चा करते थे तो लोग कहते थे जी हमारे बाप दादा भी ये नशा लिया करते थे, उनको तो कुछ हुआ नहीं। कहते गुरुजी बाबा जी उनको क्यों नहीं हुआ। हमने कहा वो सारा सारा दिन बैलों के पीछे, ऊंटों के पीछे चला करते थे, फावड़े कस्सी चलाया करते थे। बात चली थी बीड़ी पीते थे या हुक्का वगैरह गुड़गुड़ाते थे कि जी उनको तो कभी कुछ हुआ नहीं। हमने कहा उनके अंदर का बिल पावर बहुत था। कि राम नाम लेते थे कि नहीं। कहते हाँ जी, वो तो उस चीजों के असूल तो थे उनके तो वो पक्के थे। हमने कहा उन टाइमों में मिलावट भी नहीं थी और आज के दौर में बहुत मिलावट है। ये सन हमें ख्याल में नहीं है। राजस्थान साइड में हम सत्संगे करने लगे, 2000 सन हो सकता है, 98 हो सकता है। तो हम लोग एक जगह, शायद भवानी मंडी थी या भवानी मंडी थी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर का एरिया था। तो वहां पे हम लोग रुके, ऊंट वगैरह वहां काफी चल रहे थे, खाली घूम रहे थे। सुबह सुबह देखा तो लोग अपने पीछे झोलियां बांध के, जैसे कपास रुई चुनते हैं ना आप पौधों से, ऐसे उनके पीछे बगलियां बंधी हुई थी, झोलियां बंधी हुई थी, और वो ऊंट के मेंगने चुन रहे थे। अब ये क्या कर रहे हैं यार, ऊंट के मेंगने चुनते, क्योंकि आपने भी नहीं देखा होगा कभी, इन एरियो में तो देखा नहीं। तो अगले दिन सत्संग हुआ तो पता चला कि वहां अफीम की खेती होती है, परमिट पे होती है। व्यापारी सज्जन मिले, उनसे चर्चा हुई तो पता चला। वो कहने लगा गुरुजी आप लोगों की साइड में राजस्थान का ये एरिया ले लो, बाकी पूरे भारत में जो तंबाकू जाता है, बीड़ी सिगरेट वगैरह में डलता है या पता नहीं कौन से वाला, उन्होंने बताया कि ये जो मेंगनी चुनते हैं ये उनमें मिक्स किया जाता है। हमने कहा अच्छा। कहता जी पक्का। कहते मैं अभी आता हूं, 1 मिनट रुकना। वो अपनी ऐसे हथेली पे कोई सामान ले आए और इधर भी ले आए। कहता गुरुजी ये बताओ कौन सा ऊंट का मेंगना है और कौन सा
चूरा पोस्त है। हमने कहा भाई हमें तो दोनों एक जैसे लगते हैं। कहता बस मिलाने में देरी है। और सत्संग करते करते हम आगरा साइड में आ गए। वहां एक इंस्पेक्टर साहब मिले। कौन से वाले थे वो तो आप लोग जानो, नाम भी हमें आज थोड़ा थोड़ा उनका ख्याल में है। शर्मा जी पीछे लगता था उनके नाम के। तो उन्होंने हमें बताया कि गुरुजी हमने छापा मारा ऐसे ही, जो ऐसे ऐसे करके आप रगड़ के होंठों पे लगाते हो उस फैक्ट्री पे, या धुआं निकालने वाली फैक्ट्री पे भी लगाया होगा। तो कहने लगा जी वहां से हमें ऊंट के मेंगने, मरी हुई छिपकलियां, गधे घोड़े की लीद, सीवरेज का चूरा मिला। तो हमने कहा जी उनका क्या करते हैं? कहता जी ये सारा कुछ उस पोस्त में या वो तंबाकू में मिला देते हैं और फिर उसमें खुशबू वाली चीज भर देते हैं और छोटे छोटे पाउच बना देते हैं। उसके नाम ऊपर लिखा होता है उड़ने वाला, नाचने वाला, भागने वाला, पता नहीं क्या क्या। दुख दर्द तब होता है जब हमारे देवी देवताओं के नाम तक भी उन पे आ जाते हैं। बड़ा दर्द होता है दिल में। हम देखा करते थे, पैरों में रुल रहे हैं। हमने एक बार देखा, हमारे पवित्र देवी देवताओं की फोटो थी। हमने यार उठाना ये कागज कैसा है, देखा तो वही था जो वो बता रहे थे। ऐसे ऐसे निकाल के रगड़ते हैं, कोई अंगूठे से रगड़ता है, कोई उंगली से रगड़ता है, लगा के फिर पिचकारियां सी मारते रहते हैं थोड़ी देर। और वो कहते जी उसमें से खुशबू आती। तो जितने भी भाई बहन बुजुर्गवार सारे आप बैठे हो, आप सुबह सुबह उठ के पीते हो, बुरा ना मानना, सच्ची बात कहे बिना रहा नहीं जाता। कई तो फ्रेश नहीं होते जब तक वो आगे से धुआं ना निकले। ट्रैक्टर तो सुबह सुबह कच्चा धुआं मारता, ये आदमी भी मारने लग गया। नहीं मारता तो आता नहीं कुछ। तो पता नहीं क्या आदत बना रखी है। पानी पीने से ठीक रहता है, ये तो मानी बात। आयुर्वेदा भी कहता है कि सवेरे सवेरे पानी अच्छा पी लो तो आप फ्रेश अच्छे हो जाओगे। पर ये पता नहीं कहां लिखा हुआ है कि अगर मुंह से धुआं निकालो तो फ्रेश अच्छे हो जाओगे। तो कई सुबह सुबह उसे पीते हैं और कई कई उसे ऐसे ऐसे करके लगाते हैं। और आजकल तो शायद बना बनाया ही आ गया, रगड़ना ही नहीं पड़ता, सीधा ही मुंह में लगा लेते हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। और फिर पिचकारियां तो मारनी पड़ती हैं, वो तो पक्का है। और आप सोचते मैं नवाबजादा बन गया, बुरा ना मानना। अब उसमें कितनी लोगों का सामान है ये सोच के देखो आप। गधे का, घोड़े का, ऊंट का, चलो ये तो आपको शायद ठीक ठाक लगता होगा। पर जो सीवरेज का चूरा है, कैसा लगता है आपके बारे में? शायद गांव के भाई बहनें जो बैठे शायद ना समझ पाए, सामने ऑनलाइन जो बैठे हैं। सीवरेज का चूरा बड़े बड़े महानगरों में आदमी की जो टट्टी पेशाब है वो एक जगह जाके गिरता है और वो जब सूख जाता है उसका पाउडर वो भी कहते हैं डालते हैं इसमें। अब जब वो आप लगा लेते हैं और अपने आप को समझते हो मैं तो नवाबजादा हूं, अब जरा सोचिए वो चूर्ण कैसा होगा। कहना तो नहीं चाहिए हमें, लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जाता भाई। अब मान लो इतना बड़ा महानगर है, कितनों को तो लूज मोशन लगे होंगे, कितनों को कब्जी हुई होगी। मतलब विभिन्न प्रकार का वो पदार्थ है जो आपने अपने होंठों में फंसा रखा है या ये धुआं उड़ा रखा है। और आप कहते मैं नवाबजादा, वो होंठ सा फुला के नीचे वाला होंठ आगे को फूल जाता है और फिर दूसरों से बात करता है, यूं करता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। नहीं है तेरे जैसा भाई, आदमियों में नहीं हो सकता। सोच के देख कितने प्रकार का आपने पदार्थ अपने होंठ में फंसा रखा है। तो आपको कैसा लगता है स्वाद उसका? आज के बाद बताना अपने साथियों को, पहले तो पता नहीं कैसा लगा होगा। आज थोड़ा सा चेक करना, जब उसको लगाओगे कि कितनी तरह के जीवों का वो सामान है। तो क्यों कर रहे हो आप ये? और अपने आप को बुजुर्गों से आप मिलाते हो। हमारी तो संस्कृति महान थी, पूरी दुनिया कभी इस देश में आके पड़ा करती थी। आज देश के बहुत से लोग जो विदेशों में जाते हैं, पहले विदेशी हमारे देश में आते थे, आप उनका मुकाबला करने चले हो।
कर सकते हैं हम, क्योंकि हम हैं तो उनके वंशज। तो अपनी संस्कृति को ऊपर उठाएं, ये नशे छोड़ दें, बुराइयां छोड़ दें और ईर्ष्या नफरत को त्याग दें और राम नाम के नशे से जुड़ जाएं। कैसा है राम नाम का नशा? कैसे छुड़वा देता है वो गंदगी भरे नशे? क्योंकि 6 करोड़ों को ऊपर हमने प्रैक्टिकल करके देखा और लगभग 90% लोग बिल्कुल छोड़ चुके हैं, और उन 10 में भी कुछ एक ही होंगे जो दोबारा से लग गए, अदरवाइज वो भी छोड़ते जा रहे हैं। आके छोड़ जाते, 2-3 बार में कर आके जैसे निपटा लेते हैं काम अपना, मतलब छोड़ देते हैं। तो कैसा है वो राम नाम का नशा? हमारे हिंदू धर्म में पाक पवित्र ग्रंथों में लिखा है कि मीठे को शहद मीठा है, दूध मीठा है, घी में भी कहीं ना कहीं मिठास है, चीनी मीठी है, गुड़ मीठा है, मिश्री मीठी है। ये सारी मिठास राम नाम की मिठास के सामने तुच्छ है, यानी अरबों खरबों गुना बढ़ के इससे ज्यादा मिठास है राम के नाम में। इस्लाम धर्म कहता है मजाजी शराब के लाखों मटके भरे हों। मजाजी शराब, दुनियावी शराब, दुनियावी नशे, उनके लाखों मट भरे हों, और अल्लाह की इबादत में गुजरा एक पल, वो एक पल अरबों खरबों दर्जे ज्यादा नशा देने वाला है। और गुरु सहबानों की पाक पवित्र गुरबाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा हुआ है, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, सुबह का किया नशा शाम को, और शाम का किया सुबह उतर जाता है। अरे नशा करना है तो वाहिगुरु के नाम का, राम नाम का करो। एक बार चढ़ गया तो यहां तो क्या, दोनों जहान में नहीं उतरेगा, चढ़ा ही रहेगा। अब अगर आप ये सवाल उठा दें, यार नशे की जगह नशा ही तो कर रहे हैं, फर्क क्या है? दुनिया का नशा घर को नरक बनाता है, शरीर को नरक बनाता है, समाज को नरक बनाता है, और देश को देना तो क्या है, बर्बादी की तरफ तो चाहे ले जाए नशेड़ी आदमी। और राम नाम का नशा शरीर को मजबूत बनाता है, घर को स्वर्ग बनाता है, समाज को स्वस्थ बनाता है, और देश के लिए भी बहुत कुछ कर जाता है जो राम नाम के नशे से जुड़ा होता है। कुलों की कुलों का उद्धार कर लेता है। तो ये फर्क है। राम नाम का नशा जिसे लग गया, उसे कभी भी कोई गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन टस से मस नहीं कर सकती। और दुनियावी नशा टेंशन ना होते भी ढेरों टेंशनें दे देता, बिना वजह की, बिना बात की। तो इसलिए हमारे धर्मों में, सभी धर्मों में साफ साफ लिखा है कि भाई आप मालिक के नाम के नशे से जुड़ो, जिससे आपके अंदर आत्मबल आएगा, विल पावर आएगा, समाज को सुधारोगे, अपने देश के लिए तरक्की की सहयोग दोगे, और सबसे बड़ी बात स्वस्थ काय होगी। जिसका शरीर स्वस्थ है उसके लिए पतझड़ भी बहार है, और जिसका शरीर बीमार है उसके लिए बहार भी पतझड़ होती है। आमतौर पे धर्मों में लिखा जाता है सबसे पहले मांगने की चीज है तो वो मांगना चाहिए परमात्मा को। दूसरी चीज मांगनी है तो मांगना चाहिए, हमारा अगर कल्चर कहें, हमारी संस्कृति कहें, उसके अकॉर्डिंग मां बाप की छाया, और अगर धर्मानुसार या विज्ञान के अनुसार भी मान लीजिए तो स्वस्थ काया। ये है दूसरी मांग। तीसरी मांग अगर आप भगवान से मांगो तो अच्छा जलवायु, अच्छी धरती, अच्छा पानी और अच्छा समाज हो जाए जो कि कभी भी प्रकृति से छेड़छाड़ ना करे। ये मांगने वाली चीजें हैं। इंसान मंगता हो सकता है, भगवान को दे कुछ नहीं सकता। देना है तो आप अपने विचारों को दे दीजिए, देना है तो अपनी बुराइयों को सौंप दीजिए भगवान को। हे मालिक
तू तो दया का सागर है, तेरे सागर में मेरी ये बुराइयां, मेरी ये बुरी आदतें धुल जाएं, ताकि आप पाक पवित्र हो जाएं, ताकि आप हर तरह की बीमारी से दूर हो जाएं, हर तरह की परेशानी से दूर हो जाएं। तो अगर आपने देखना हो कि राम नाम के नशे का असर क्या है, तो उनके चेहरों पे देखो जिन्होंने राम नाम के रस को पिया है। चाहे गमों के पहाड़ टूट जाएं, सारी दुनिया चाहे उसे बुरा कहने लग जाए, पर उसके चेहरे पे सिक नहीं आने देता राम का नाम। उसके चेहरे को फूलों से ज्यादा खिला के रखता है राम का नाम। क्योंकि राम से प्यार करने वाला कभी गलत कर्म कर ही नहीं सकता। कहने वालों का क्या जाता है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन यकीन मानो जो राम नाम से जुड़ जाता है वो अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगता है। दो तरह की आवाजें आदमी के अंदर चलती हैं, नेगेटिव पावर, पॉजिटिव पावर। मन नेगेटिव पावर है, नफस शैतान की लीजिए, मन कह लीजिए, और पॉजिटिव पावर आत्मा की आवाज या रूह की आवाज, जमीर की आवाज। तो जो राम नाम से जुड़े होते हैं वो अपने जमीर की आवाज सुनते हैं। आप में से चाहे कोई राम नाम से ना जुड़ा हो, जब भी कभी आपसे जाने अनजाने में गलत कर्म होता है, आप नशा करने बैठते हैं, फर्स्ट टाइम, ध्यान दीजिए, फर्स्ट टाइम कोई भी बुरा कर्म करने बैठते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, आप याद करके देखिए, आपके अंदर जरूर एहसास हुआ होगा यार तू गलत करने जा रहा है। वो है आत्मा की आवाज आ रही होती है कि मत कर। लेकिन यहां जो दौर है या ये जो समय है कलयुग का, इसमें नेगेटिव पावर की ही खुराक है सारी। देखते हो तो नेगेटिव, पढ़ते हो ज्यादातर नेगेटिव, और खाना पीने में जहर हो गया है, तो इसलिए दिमाग में भी जहर भर गया है। और जो आदमी खुद बुरे कर्म करता है वो सामने वाले को कभी अच्छा मान ही नहीं सकता। जैसा खुद के पास तराजू है, सामने वाले को उसी में तोलेगा। अब रिश्ते नाते फना होते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति में ही रिश्तों के रातों के नाम है बुरा ना मानना। हम किसी भाषा के विरोध नहीं करते, पर बहुत सी भाषाओं में, अब चाची ले लो, ताई ले लो, फूफी ले लो, फूफा ले लो, कोई भी ले लो, एक जैसे नाम है, एक नाम से काम चल जाता है। और हमारी संस्कृति साफ बता देती है कि ये मेरे पापा के भाई की घरवाली है, ये मेरे पापा की बहन है, और उन भाषाओं में सारा कुछ एक जैसा है। और आज हमारा संस्कृति को हम भूल के वैसा नहीं बनना है। एक जैसे से मतलब उन्होंने तो सिर्फ वो चीज आ गई जो हमने एक जगह हमारे पाक पवित्र ग्रंथों में पढ़ी थी कि एक टाइम कलयुग में ऐसा आ जाएगा जब रिश्ते नाते खत्म होने लगेंगे और रिश्ते नाते रह जाएंगे स्त्री और पुरुष का। बुरा ना मनाना। बड़े बड़े महानगरों में हमने देखा है, अब तो गांव की तरफ भी वो आग चल पड़ी है कि रिश्ते नाते बिना शमशान के जलते जा रहे हैं। मुर्दा जिस्म शमशानों में जलाया जाता है और रिश्ते बिना शमशानों के जल रहे हैं। बड़ा दर्द हो रहा है। हमारी संस्कृति ये इजाजत नहीं देती, हमारे धर्म ये इजाजत नहीं देते, फिर क्यों हो रहा है ये सब? एक आदमी के कहने से कभी भी कोई बुरा नहीं होता और एक आदमी के कहने से कोई अच्छा नहीं होता। ये तो आदमी के कर्मों का प्रभाव होता है। आप जैसे कर्म करते हो, कर्मों से आपकी पहचान होती है। कई कहते जी पवित्र वेदों में जात पात का भेद किया है। जी नहीं, जी नहीं। वहां कर्मों की व्याख्या है कि जो मरे हुए पशुओं को खींचेंगे, उनका ऊपर से चमड़ा उतारेंगे, उनका ये नाम होगा। दुकानदारी करेंगे, उनका ये नाम होगा। जैसे हमारी आर्मी है, सिपाही हैं, उनका ये नाम होगा। और जो ज्ञान देंगे, पढ़ेंगे ज्ञान को और चर्चा करेंगे, उनका वो नाम होगा। तो जो ज्ञान देने वाले हैं, अगर कोई पशु, मरे हुए पशु का खाल उतारने वाला, या वो जिसको छोटा कहा गया जाता है, उन्होंने तो वर्ण बनाए थे, कोई छोटा बड़ा नहीं किया था, नाम दिया था। चलो
आपको लगता है कि छोटा बड़ा, तो अगर वो मांस मरे हुए पशु का जो चमड़ा उतारने वाला है, अगर वो ज्ञान देने लग जाए तो फिर उसका नाम वो नहीं रहेगा, वो ज्ञानियों में आ जाएगा और उसका नाम, उसकी जात भी उसी में आ जाएगी, जिसे अगर आप जात कहना चाहते हो, जबकि वो थे वर्ण, नाम दिए गए थे। तो ये आप गलत दोष देते हो कि धर्मों ने जात पात बना दी या पवित्र वेदों ने जात पात बना दी। जी नहीं, आपके नजरिए में फर्क है, आपके पढ़ने में गलती है। धर्मों ने तो सिर्फ कर्म के आधार पे लोगों को चुना था। हाँ, आज कलयुग है, आज कौन कैसा कर्म करता है वो उसका कोई लेना देना नहीं। आजकल तो कलयुग का दौर है। तो भाई, किसी के कहने से कोई बुरा नहीं होता, किसी के कहने से कोई अच्छा नहीं होता। ये तो आद काल से चला आ रहा है। आदमी के कर्मों से आदमी की पहचान होती है कि वो कर्म क्या करता है। तो इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के हमारी तो यही प्रार्थना है कि हमारे धर्मों में इतने महापुरुषों ने जो लिखा है, अच्छे कर्म करो, राम का नाम जपो, ताकि बिल पावराए, आत्म बलाए, घर का भला हो। सबसे पहले शरीर का अगर भला हो लिया तो घर का भला होगा, समाज का भला होगा और देश को भी आगे ले जाने में आप लोग जरूर सहयोग कर पाएंगे। तो इसलिए वो राम नाम का नशा करो, बड़ी मस्ती देता है, किसी तरह का गम दुख दर्द चिंता आने ही नहीं देता। कोई आपको कितना भी बुरा कहता रहे, आपका आत्मा जानती है और आपका परमात्मा जानता है कि आप कैसे हो। अगर आपके अंदर खोट है, ना चाहते हुए भी टेंशन से घिरे रहोगे, और अगर आप अंदर से पाक पवित्र हो, दुनिया पहाड़ रूपी टेंशन भी आपके ऊपर डाल दे तो भी आप फूल की तरह खिले रहोगे। तो ये है राम का नाम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। आप देख लीजिए राम नाम लेने वाले भक्तों के चेहरों को, आप देख लीजिए जो हमारे सभी धर्मों में सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से महापुरुषों के वचनों को मानते हैं, उनके चेहरों को देख लीजिए। उनके चेहरे साफ बताते हैं कि असीम शांति होती क्या है, असली तंदुरुस्ती होती क्या है। आप दंग रह जाओगे जब उन्हें देखोगे। तो यही हकीकत है। इससे बड़ी पहचान के लिए कोई और चीज नहीं होती। हाँ, बातों के तो आप माहिर हैं, कोई भी कैसी भी बातें कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आजकल बातों की ट्रेनिंग होती है कि कैसे बात से बात बनाई जाए, कैसे बाढ़ की खाल निकाली जाए। तो कुछ भी किया जा सकता है। बातों का क्या, बातों से रहने दो। शायद गाना भी एक है, बातों का क्या, शायद वैसी बात आ गई। सो कहने का मतलब, बात बनाने वालों की कमी नहीं, पर आप में अगर कमी नहीं तो कोई आप पे लेश मात्रा असर नहीं डाल सकता। बस राम नाम का सहारा हो, तो इससे बड़ा सहारा नहीं हो सकता। क्योंकि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम जिसको प्यारा होता है, उससे ज्यादा कोई उसका और प्यारा नहीं हो सकता। तो इसलिए भाई, ये समाज की बर्बादी का सामान जो बेचने वाले हैं, हम तो उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। अरे बिजनेस करना है तो और बहुत कुछ है, नशा बेचना ही बिजनेस है क्या? हमारे बहुत से सज्जन ऐसे मिले, हो सकता है ऑनलाइन बैठे हो सकता है सेवादार में हो, जो कभी इन नशे की दुकानें किया करते थे। और हमने कहा, जब हाथ जोड़े प्रार्थना करी, संत तो प्रार्थना कर सकता है, हाथ जोड़ सकता है कि बेटा इसकी जगह कोई और बिजनेस कर लो। पहले उनके पास जब नशा बेचते थे वो आत्मिक शांति नहीं थी, पैसा होते हुए भी वो कंगाल थे। क्योंकि अगर अंदर शांति नहीं, ढंग की नींद नहीं आएगी, टेंशन ही टेंशन रहेगी। और आज ना तो उनके पास धन की कमी, उन्होंने और बिजनेस अच्छा कर लिया, और ना ही आत्मिक शांति की कमी। आज वो बागो बाग हैं, खुशियों से मालामाल हैं। तो आज भी जो नशे की दुकानों से जुड़े हैं, हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, क्यों समाज को जहर बेच रहे हो भाई? क्यों समाज को बर्बाद करने पे उतारू हो? कहता है मेरे एक दुकान पे ना रखने से क्या होगा? अरे शुरुआत तो करो, बूंद बूंद से ही सागर भरता है, कदम चल एक उठाने से ही मंजिल मिला करती है।
100 किलोमीटर चलना है, कदम तो पहला ही होगा ना, लास्ट वाला 100 किलोमीटर पे पहुंचेगा, एक कदम तो उठाना पड़ेगा। तो एक तू उठा, तुझे देख के हो सकता है बहुत सारे और उठा जाएं, और अगर तुझे देख के समाज में कोई अच्छी बदलाव आ रहा है तो भगवान तुझे खुशियां जरूर देगा, दया में रहमत से जरूर नवाजेगा। तो संतों का काम तो प्रार्थना करना और भले के लिए प्रेरित करना होता है। कोई माने ना माने, कोई सुने ना सुने, चौकीदार का काम आवाज देना होता है। तो हम तो भाई चौकीदार की तरह आपको आवाज दे रहे हैं, आपको आह्वान कर रहे हैं कि बुराइयां छोड़ दीजिए, राम नाम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के नशे से जुड़ जाइए, ताकि दुनियावी नशे दूर हो जाएं, आपकी जिंदगी स्वस्थ रहे, आप समाज को कुछ दे सकें। अरे जिंदगी बड़ी अनमोल है, पर इसकी गारंटी नहीं है। हर चीज की गारंटी होती है, एक्सपायरी डेट होती है ना। आप दवाई लो, पढ़ के लेते हो, यार इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। आप सामान लेते हो तो उस पर भी एक्सपायरी डेट होती है, लगभग खाने वाली चीजों पे तो मोस्टली लिखनी ही पड़ती है। ये अलग बात है कि उसे हटा के चेपियां लगाते देखे गए, अपने नई डेट चेप देते हैं, करना नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन बस वही जहर बेचने वाली बात। तो इंसान की तो एक्सपायरी डेट का पता ही नहीं। अब बड़ा सुनने में आता है कि कोई बेचारे एक्सरसाइज कर रहे थे, वो उसमें जैसे अभी एक पीछे आया, वो हमारे सामने भी आए थे, शायद राजू श्रीवास्तव थे, कॉमेडियन थे। तो वो एक दिन आए थे, उन्होंने बड़ा हंसाया था, बड़ी बातें करी थी, हमारे से आश्रम में भी आए थे शायद, वो हमें यहाँ तक याद आता है आए थे। और वो बेचारे अब देखिए एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन पता नहीं वो डेट आ गई, और जब उसका बुलावा आता है तो हमारा धर्म कहता है तिल बदे नराई कटे जो लिखती करतार, लेखे तेरे श्वास की रास। कि परम पिता परमात्मा ने इस शरीर में रहने के लिए जितने श्वास लिखे हैं वो तिल के दाने जितने बढ़ते नहीं और राई के दाने जितने कम नहीं हो सकते। ये अलग बात है। 1 मिनट में स्वस्थ इंसान को 16 से 18 आते हैं, और नशा करने के बाद ये 16 वाला 32वें भी आंकड़ा पहुंच जाता है। एक्सपायरी डेट को आप जल्दी नजदीक ला लेते हैं और दूर भी कर सकते हैं। ये हमारे संत हुए हैं, काकभूषुंड हुए, और भी बहुत से ऋषि हुए हैं जिनकी उम्र बताते हैं बहुत लंबी थी, बहुत लंबी, क्योंकि वो प्राणायाम के साथ जैसे श्वास लेते थे तो वो 1 मिनट में नहीं 2-2 मिनट में एक श्वास लेते थे। अब 1 मिनट में 16 के हिसाब से अगर उनकी उम्र 100 साल है तो वो 2 मिनट में एक श्वास ले रहे हैं, कैलकुलेट कर लो कितने साल की हो गई। यानी टाइम पीरियड निश्चित नहीं है, श्वास निश्चित है भगवान की तरफ से। जो हमने धर्मों को अपने नजरिए से पढ़ा कि लेखे तेरे श्वास की रास, कि भगवान ने लिख के तुझे श्वास दिए हैं तेरे शरीर में रहने के लिए, वो आपकी मर्जी है। कई प्लेयर पूछ लेते हैं कि गुरुजी हम तो फिर भागते हैं दौड़ते हैं तब तो स्पीड से सांस आता है, कितनी देर, घंटा 2 घंटे, इतनी देर ना, पर उसके बाद आप 18 की जगह 14 ही लेते हो तो आपकी उम्र तो बढ़ेगी, एक्सरसाइज से कम नहीं होती। वो तो नशे से या रोग से तो हो सकता है, अदरवाइज ऐसा संभव नहीं होता। तो इसलिए भाई राम नाम से आप चलो और नहीं कम से कम दुनिया को में ज्यादा देर रहना चाहते हो, इस लालच में ही राम नाम से जुड़ जाओ ताकि श्वास आराम से ले पाओ और ज्यादा देर दुनिया को देख पाओ, क्योंकि इस रंगली दुनिया से जाना कोई नहीं चाहता। कहने की बातें हैं, कहने को कोई भी कह दे। चलो बात पे बात याद आ गई, आपको सुनाते हैं, बहुत बार सुनाई भी है। एक पुराने टाइम की बात है, एक बुजुर्ग माता थी और वो जब भी परिवार में किसी का कुछ हो जाता, कोई बीमार हो जाता, किसी को तकलीफ हो जाती, तो कहती हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे इन परिवार को कुछ ना हो, मुझे उठा लेना। तो बहुत बार ये बात सुनी। अब बच्चे शैतान होते हैं, उसके पोते थे, नाती थे, उन्होंने सोचा यार ये दादी अम्मा रोज ही ऐसे कहती है, आप देखिए तो सी प्रैक्टिकल में है क्या। बिजली कम ही थी तब, दिए की लौ होती थी, कोई दिया जला के सोता था, कोई बंद करके। तो रात हो गई, परिवार के लोग सोने से लगे, वो बच्चे उठे, वो ऊंट की छांटी कह लो या बोरा कह लो, ब्लैक कलर का होता था, उसे रोए से होते थे,
उन्होंने वो ओढ़ लिए, सींग सूंग बना लिए, क्योंकि पुराने टाइमों में कहते थे जमदूत ऐसे ही होते थे। ये कहानियां पहले तो फोटो में भी आया करती थी। तो वो सारा वैसा रूप धारण कर लिया, मुंह पे तवे की कालिख लगा ली, काले हो गए, काले पीले हो गए, चल पड़े। अब बुजुर्ग के पास, और उस माता ने दिए की लौ बिल्कुल नाम मात्र कर रखी थी, और उसको जा उठाया। देख के एक बार तो घिघी बद गई, क्योंकि उसने तो पढ़ रखा था कि जमदूत ऐसे होते हैं। अब बच्चे शरारती थे, बड़ी हाइट कर ली, जैसे तैसे बांस मूस बांध के जो भी किया। तो कहने लगे, भाई आप कौन? कहते माता वही जिसे तू रोज बुलाती है। कहने लगी, मैं ना बुलाती किसी को भाई, ना 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 ना, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। कहते ना, बुलाती क्यों नहीं? तू कहती है इसकी आई, हाय हाय इसके ना कुछ होए मुझे आ जाए मैं चली जाऊं, इसको ना कुछ हो जाए मैं चली जाऊं। तो अब तेरे किसी का कुछ नहीं होगा, इसलिए तुझे लेने आए हैं, तू रोज बुला रही थी। तो बुजुर्ग ने निगाह मार के देखी, कोई सुन तो नहीं रहा। देखा सारा परिवार सोया पड़ा है। कहती बेटा तू है कौन? कहता जमदूत। और गिग्गी बद गई। कहती सुन, ये देख कितना परिवार बड़ा है। कहते हाँ। कहती जिसको मर्जी ले जा बेटा, मुझे छोड़ जा। तो ये कहने की बातें होती हैं, तेरी आई मैं मर जा। आजकल दे आशिकी सॉन्ग बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया, आसमान से तारे तोड़ दिए, चंद्रमा तोड़ दिए, ऊंचा फूल नहीं टूटता, कांटे खा बैठते हैं कई। तो बुरा ना मनाना बच्चों, बातों में तो आप गाने सुन लो, आप अगर झूठ हो तो। आसमान में टाकी लगा देते हैं, चंद्रमा को समझते ही कुछ नहीं, सारी दुनिया को प्रकाश देता है। मेरा जा रहा ऐसा चंद्रमा से सुंदर है, मेरा फलाना है, मेरा दिनकड़ है। माना कि कोई अवतार हो, कोई संत हो, माना कि उसका नूर कुछ ना कुछ होता है, उसकी तुलना तो होती रही है आदमी की भी। और आज तक खास करके नौजवान बच्चों, बेटियां बैठी हैं हमारी, बेटे बैठे हैं, क्या आप एक दूसरे के लिए एक भी तारा तोड़ के लाए हो? नहीं तोड़ा ना। वो बच्चे पूरे हाथ मार रहे, कहते मेरे को तो मिला नहीं। सच में नहीं लाया कोई, ये तो कहने की बातें होती हैं। तो ये हकीकत है, ये सच्ची बात है। कहने की बातें कुछ और हैं आज के इंसान की। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हम तो ये कहते हैं आज के आदमी दिखने के और अंदर से कुछ और। हाथी तो बेचारे ने दांत बंद कर दिए, आने ही बंद हो गए उसके। तो साउथ अफ्रीका साइड में, क्योंकि उसके दांत निकालने लग गए, और सुनने में आया एक ऐसी प्रजाति शुरू हो गई जिसके लंबे वाले दांत ही नहीं है। ले उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे? कुदरत ने दांत ही बंद कर दिए। पर आदमी तो गिरगिट को भी भगा दिया, बेचारी गिरगिट भी भाग गई, गिद्ध भी भाग गई। अब कभी गिद्ध नजर आती है आप लोगों को? नहीं आती। गिरगिट भी शायद कम ही नजर आती होगी जो रंग बदलती है, बहुत कम। बाड़ू रेत कहीं है या वहां तो चाहे पाई जाए, नहीं तो बहुत कम होगी। देखिए गिद्ध भाग गई, गिरगिट भी भाग गई, और खाने के दांत और दिखाने के वो भी भाग गए, क्योंकि आदमी इन सब का बाप बना हुआ है। बात करते करते कब यू टर्न ले ले पता ही नहीं चलता। हम अपने सामने भी देखते हैं कईयों को बात करते एक दूसरे के सामने, यानी एक दो लोग बातें कर रहे हैं, सामने वाला थोड़ा पावरफुल है, इसने उसके बारे में जरा सी बात की, और ये थोड़ा सा गुर्राया, यू टर्न, पूंछ पीछे, पता ही नहीं। यानी कहने का मतलब यू टर्न, उसी के उपमा करने लग जाता है। मैं तो वैसे ही कह रहा था जी, आप तो महान हैं। अब वो बोले तो क्या बोले, उसको पता है, तो पंगा तो ले लिया। तो कहने का मतलब गिरगिट इसलिए भाग गए क्योंकि आदमी जितना तेजी से रंग बदलता है वो जीव नहीं बदल सकता। और खाने के दांत और दिखाने के और, ये भी आज इंसान देख लीजिए, दिखने में कुछ और, कर्मों में कुछ और, बोले कुछ और, करता कुछ और। समाज में भरा पड़ा है इन चीजों से। लोग फिल्में देखने जाते हैं थिएटर में, किसको देखने जाते हैं? हीरो हीरोइन को। उनको तो थोड़ी एक्टिंग आती है। असली एक्टिंग देखनी हो तो समाज में देखो आप, हर बंदा एक्टर है, बुरा ना मानना। कोई अच्छा एक्टर है, कोई बुरा एक्टर है, पर एक्टिंग करने की कोशिश सारे ही करते हैं। आप परिवार की बात कर लीजिए, अब पति पत्नी मिलते हैं, बात वो बाहर से आया है या वो बाहर से आई हैं, तो वो बातें करेंगे,
उसमें कितनी एक्टिंग होती है, जबरदस्त बातें होती है। कई बार बताते हैं बच्चे, गए कहाँ थे जी, वो वहां गए थे, अगर वो वहां फोन लगे, वहां तो नहीं थे, नहीं नहीं हम गए वहीं थे, तब फोन की रेंज नहीं थी। क्या कर लोगे आप? अब उसको मिलने से दूर है, वो सैकड़ों किलोमीटर बैठा है कोई या बैठिया कोई। तो कहने का मतलब, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। आज हर कोई आदमी एक्टिंग कर रहा है, अच्छी कर रहा है तो अच्छी बात है। कोई मंझा हुआ कलाकार है, वो समाज को लूट सकता है, और जो थोड़ा सा डिले डाले से एक्टर हैं वो नहीं लूट पा रहे, वो तो लूट रहे हैं। सो कहने का मतलब, एक ऐसी चीज है जिसमें आप सारे ही लूट रहे हैं, वो है कीमती श्वास, जो आप काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में लग के बर्बाद कर रहे हैं। चाहे कैसी भी एक्टिंग करो, बिना राम नाम के वो नहीं बचेंगे, वो श्वास लेखे में नहीं लगेंगे, उनसे फायदा जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो कहने का मतलब वहीं पे फिर आ गए हम कि आप मालिक के नाम से जुड़िए। बेप्रभा जी ने भजन जो बनाया, कोई कोई जाने कैसा नशा है राम नाम का, वही जाने प्याला पिया प्रेम के जाम का। तो जो मालिक के नाम से जुड़ जाते हैं उन्हें पता चलता है परमानंद, परमानेंटली रहने वाली खुशी, जो टेंशन को जला देती है, गमों को खत्म कर देती है, आदमी पे असर नहीं आने देती, वो राम नाम के बिना आ ही नहीं सकती। जितनी मर्जी दवाइयां, जितनी मर्जी जड़ी बूटियां खाते फिरो, वो चीज नहीं आ सकती। वो सिर्फ राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के भक्ति से आ सकती है। तो जितनी भी साथ संगत बैठी है, आप इसी तरह सजे रहिए। बस थोड़ी सी आपकी हाजिरी लगानी है जी, जो आप लोग बैठे हैं, और कुछ जगहों पे आज गुरु मंत्र लेने वाले भी बैठे हैं, तो उनमें तरंग बैंकेट हॉल गाजीपुर शहादरा दिल्ली से, जी दिल्ली वालों, हाँ बहुत सुंदर आपने सजा रखा है। और जी जी कैमरामैन से गुजारिश है, भाइयों को भी दिखा दे बेटा। बेटियां तो हमारी नजर आई, भाई भी खड़े होंगे शायद। कैमरामैन जो सज्जन दिखा रहे हैं, हाँ पूरी साथ संगत को दिखा दे एक बार भाई। डेकोरेशन देख ली आपकी, बेटियों ने हमारे ने सजा रखा है, भाई भी सारे सजे हुए हैं। और हाँ पूरी साथ संगत का एक सीन जरूर दिया करो कम से कम पहली बार। ये डेकोरेशन को बार बार, भाई बहुत सुंदर है, और क्या बोले बेटा, बहुत खूबसूरत है। एक बार साथ संगत को दिखाइए आप, आगे हो गए सारे। हाँ जी, अब बात कर लीजिए बेटा, पहले भाइयों की तरफ से। बेटियों ने हाथों में आरती की ले रखी थालियां भी। हाँ भाई बोले कोई बात, बस सिर्फ 2 बार लोग बात करना, ये आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी से। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी मैं विजय मलिक, ब्लॉक पूर्वी दिल्ली। हाँ बेटा। ब्लॉक भंगीदास, दिल्ली के 11 ब्लॉक यहाँ पर हैं जी, और सभी ने बल्ले बल्ले कर रखी है पिताजी आपने। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। जी बोलिए। आपका चेहरा इतना दमक रहा है पिताजी, यहाँ तो सब खिले हुए हैं और सब झूम से नाच रहे हैं पिताजी। बस बेटा, आप लोगों को खुश देख के हमें भी खुशी आ जाती कि हमारे बेटे बेटियां कितने खुश हैं और खुशी मना रहे हैं। कुछ लाइनें लिखी हैं पिताजी, आपने लिखवाई हैं, याद हो तो भी सही बोले। हाँ जी, हाँ जी। हमारे तो सब कुछ आप हैं, हर समय हर पल साथ हैं, प्यारे प्यारे एमएस जी सोने यार हैं, प्यार का समुद्री तूफान है, रूहानियत के रहबर आप हैं, बच्चा जवान बूढ़ा सबके बाप हैं। जी आशीर्वाद बेटा। किस्मत हमारी रूबरू आप हैं, विनती
सेवा सिमरन पर चलाए रखना, क्योंकि हमारे तो सब कुछ आप है। जी बेटा, आप हमारे बेटे बेटियां हैं और बहुत ही अच्छे कर्म कर रहे हैं। भगवान बहुत खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। दूसरा भाई कोई बात करना चाहे, एक भाई और कर तिलक आज सकता है। जन्मदिन है, आप थोड़ा दृष्टि डाल दीजिए केक पे। आज हाँ, जन्मदिन है। आशीर्वाद बन गया प्रसाद बेटा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा। धन सदगुरु तेरे ही आसरा पिताजी। हाँ जी। आशीष इंसा मुस्तफाबाद ब्लॉक 15 मेंबर पिताजी, हिम्मत देना पिताजी। हाँ बेटा जी बोलिए। पिताजी एक तो आप बिल्कुल 18 के लग रहे हैं और जमाई काछे काट रखे हैं पिताजी। राम जी की कृपा है बेटा, सब भगवान की कृपा है। पिताजी एक सारी साथ संगत हनीप्रीत दीदी का दिल से धन्यवाद करती है, जिन्होंने इतना एफर्ट्स किया आप जी को हमारे से रूबरू करवाने के लिए। सारी जी साथ बेटा, संगत दिल से- सब आप लोगों ने सिमरण किया, मालिक ने रहमत करी, शास्त्र नाम श्यामस्तान दाता ने, और बिटिया ने भी बहुत हिम्मत की है। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। क्योंकि जैसे आपको कहा कि 2 जीरो हैं और 1 डंडा लगता है, तो शास्त्र नाम श्यामस्तान दाता के रहमो करम से तो आपकी सबका सुमरन सेवा, और बिटिया ने बहुत मेहनत की, सबकी रंग लाती है मेहनत, और मालिक रहमत करते हैं। तो उस मालिक का अरबों नमन है, उसको सजदा है, और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। एक पिताजी सारी दिल्ली की साथ संगत जो भी नई जी जिन्होंने नाम ले रखा है या नाम लेंगे, वो सब ये चाहते हैं कि आप जी उनको जामे इन सभी पिलाओ, उन सबकी तड़प है पिताजी। बेटा अभी वो तो शुरू नहीं किया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने अगर कहा है तो देखेंगे बेटा, सोचेंगे। एक फ्लाइंग किस और डोले तो दिखा दो। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। और वो कहते हैं ना, जब माँ बाप अपने बच्चों से मिलता है तो उनके ललाट को चूमता है अपने बेटे बेटियों के, तो ये आप हमारी तरफ से आपके ललाट को चूम रहे हैं, और हम माँ बाप गले भी लगाते तो गले भी लगा रहे हैं। तो आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप बहनों की तरफ 2 बहनें बात कर सकती हैं। आवाज नहीं आ रहा बिटिया, बिटिया आवाज नहीं आ रही। हाँ, नहीं आ रही बेटा जी, चेक करवाओ। नहीं आ रही बेटा। हाँ, आ गई आवाज, बोलो बेटा। हाँ जी बेटा, हमारी बेटियां भी हमें बहुत अच्छी लग रही हैं बेटा। आवाज कट रही है बेटा, बेटा आवाज कटने लग गई, आवाज नहीं आई। आवाज भाई सही कर दो, भाइयों की तरफ जैसे आ रही थी क्लियर थी, अब आवाज क्लियर नहीं आ रही। वहां जो भी भाई जिम्मेवार हैं, जो इसको चलाने के लिए जो भी वहां गए हैं, आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही बेटा, कट के आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। पिताजी अभी आ रही आवाज? हाँ आ गई बेटा, अब क्लियर है, बोलो बेटा। आपकी आईज इतनी सुंदर है कि मैं बयान नहीं कर सकती, देखते ही रहने को मन करता है हमेशा। जी बेटा जी, आपको जिससे खुशी आ रही है मालिक खुशी दे। जी बिटिया। पर कुछ बातें मैं तस्वीर से कर लूंगी, कुछ बातें अभी रूबरू कर लेती हूँ। हाँ बेटा। और पिताजी सारी संगत का, दिल्ली की सारी साथ संगत का आप ऐसे ही प्यार जोड़े रखना, विश्वास जोड़े रखना और अपने चरणों से लगाए रखना। जी बेटा। पिताजी, एक भजन सुना दूं अगर आपकी इजाजत हो? हाँ बेटा, कुछ लाइनें सुना दो पुत्र। हाँ, 2 लाइनें ही सुनाऊंगी बस। हाँ बिटिया। हाँ जी। कृष्णा नदी के घाट घाट पे संगत देखे बाट, पिताजी मेरे आ जाओ। कृष्णा नदी के घाट घाट पे संगत देखे बाट, पिताजी मेरे आए। अपने पिताजी को मैं क्या रे पिलाऊं, गारे पिलाऊं, गाढ़ा गाढ़ा दूध दूध पे पड़ी मिलाई, पिताजी मेरे आ जाओ, आ जाओ। जी बेटा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। सारी संगत को इसी तरीके से प्यार से जोड़े रखना, संगत का विश्वास बनाए रखना हमेशा अपने चरणों से। जी पुत्र, सद्गुरु जी पुत्र। तेरा ही आज्ञा। एक बिटिया कोई और बात कर लो पुत्र, बहुत अच्छा बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद।
हाँ बेटा। पिताजी आपकी कुल से आपकी अंश आरती इंसा बोलने की शक्ति देना पिताजी। जी बेटा। पिताजी आप बहुत बहुत ही सुंदर लग रहे हो। जी, माँ बाप को अपने बच्चे सुंदर लगते पर हमारी बेटियां बहुत बहुत अच्छी लग रही है हमें, बहुत ही बाहरी तौर पे भी, लेकिन असली बात अंदरूनी तौर पे जो आप कर्म करते हैं मानवता भलाई के, दीन दुखियों की मदद करते हैं बेटा, उसकी खूबसूरती के मुकाबले में दुनिया में कोई खूबसूरती नहीं। और फिर बाहरी तौर पे आपने क्या आरती के थाल सजा रखे हैं, खुद सजे हुए हैं, उधर बेटे सजे हुए थे, वो पटाखे से जला रहे थे, पता नहीं क्या निकल रहा था उसमें से, कुछ चमकीला चमकीला सा कुछ। तो सारे अपने अपने तरीके से आप सजे हैं, थालियां हैं, उसमें दिए जल रहे हैं और ऊपर गुब्बारे भी हैं पीछे। तो बहुत अच्छे लग रहे हो सारे बच्चे हमारे, और माँ बाप को बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं और हमारे बच्चे तो हमें बहुत ही प्यारे हैं। जी बेटा। जी पिताजी ऐसे ही दया दृष्टि बनाए रखना पिताजी। दिल्ली वालों का नारा मंजूर करना पिताजी। दान दान सद्गुरु तेरा ही दान। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद पुत्र। तो आप बैठ जाइए और सारे आराम से सजे रहना बेटा। प्रसाद बन गया। अच्छा, आपने गुलदाना भी रख रखा है, और ये आगे क्या समोसे जैसी कुछ चीज, इधर कोई बोला हमारे वाला जो बंद रहता है ना समोसा, फट से बोला, कहता समोसा है। नहीं, समोसा तो नहीं है, वो तो कुछ और निकला। गुलदाना है वो, देखो, क्योंकि आपको बताया ना थोड़ा सा रहता है कि ओहो समोसा मतलब मशहूर है। कोई बात नहीं बेटा, बेचारों को आपने याद करवा दिया, वही बड़ी बात हो गई। तो प्रसाद बन गया, लंगर भोजन भी प्रसाद बन गया। आपने जो दाड़ा रख रखा है, रोटियां रख रखी हैं, सब भगवान करे आपको खुशी दे, प्रसाद बन गया। लाइट शायद आपकी चली गई है, सो आशीर्वाद। और अगला जो है जी वो है जलालाबाद नाम चर्चा पंजाब। हाँ जी, पंजाब वाले हो, जलालाबाद वाले हो। हाँ जी बेटा, बहुत बड़ी तादाद है ਤੁਹਾਡੀ और बहुत बड़ी गिनती च नजर आ रहे हो। परमपिता परमात्मा दे बेटे बेटियां बहुत ही अच्छे लग रहे हो बेटा जी, बहुत ही अच्छे लग रहे हो सारे। साਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत आशीर्वाद पुत्र। हाँ जी, कर लो गल बेटा, बोलो। दान दान सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी मनीष बोल रहे हैं, आप जी का बेटा। पिताजी हाँ जी बोलो। बल्ले बल्ले पिताजी जमाई बल्ले बल्ले होगी, चारे पासे जाम लागे, फाइल का रोड, फिरोजपुर रोड पिताजी, मुक्तसर रोड जी। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ खूब साथ संगत दिखाई है बहुत दूर तक। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ बहुत आशीर्वाद। क्या गजब कर रखा है, मतलब जिथों तक कैमरे की डेप्थ है, साथ संगत ही साथ संगत बैठी है। शाबाश, बहुत अच्छा। और आने वाले आ रहे, अजय भी आ रही है साथ संगत जी। शहर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਜੇ ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਹੈ। बेटा तेरी इस गल ते साडे गल याद आ गई। असी मस्ताना जी धाम सी, और मस्ताना जी धाम तो तेरावास चों बाहर आए। बाहर आउंदे एक बुजुर्ग माता सानू कह रही है, कहंदी पिताजी पाकिस्तान चले गए जी। असी उन्होंने क्या, असी कहा अच्छा बेटा, कहती हाँ पिताजी। फिर कहती फोट पिताजी मैं तो थोनों ही कही जानी है। तो गल पता नहीं, आप तो इत्थे बैठे बेटा। चलो मालक खुशियां देवे और उन्होंने जुबान मुबारक होवे, तुहाडे कोले मिलिए, तुहाडे नाल गल्लां बातां करिए। सो कहंदे ना भाख्या पाओ अपार, परमात्मा पता नहीं की चाहुंदा बेटा, उहदी रजा है। सो जरूर मालक इहो जिहा टाइम लियाएगा, उहदी रजा है जिद्दां वो चाहुंदा है। हाँ बेटा, काफी पिंडां ਦੀਆਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ 20-25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ। हाँ जी ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਆਏ ਆ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ। जी जी ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਹੈ। सुना दो बेटा।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਇਹ ਜੋ ਦਾਨਵ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੂੰਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਫੁੱਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਿਤੇ ਕਮਲਾਉਣ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਮਲਾਉਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਵਸਥ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਦੇ ਗੱਲ, ਕੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਨੂਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਟੋਪੀ, ਬਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵਾਲਿਓ ਖੁੱਲੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵਾਲਿਓ ਖੁੱਲੇ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਸੋਚੀ ਜੀ, ਭਾਗ ਜਗਾਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਭ ਦੇ, ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ। ਭਾਗ ਜਗਾਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਭ ਦੇ, ਕਰਤੀ ਜਿੰਦ ਸੁਖਾਲੀ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਸਾਡੀ ਘਰ ਘਰ ਬਣੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਸਾਡੀ ਘਰ ਘਰ ਹੋਈ ਦੀਵਾਲੀ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ। ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਖਾਨਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਆਏ ਸੀ ਔਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਕੱਲ ਫਿਰ 22 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਾ ਦਿਓ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਹੀ ਰਚਾਦਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਖਾਈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਵਧੀਆ ਡੈਫਥ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਜੀ ਬੇਟਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬੇਟਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਖੇਲ ਰਚਾਈ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅੱਜ ਸੇਮ ਤਰੀਕ ਹੈ ਆਈ। ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਵੇਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰੀ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰੀ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ, ਵੇੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸੰਗਤ ਬਾਲੀ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਜੀ ਬੇਟਾ, ਜੀ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਵੀ ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਈਕ ਤੇ, ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਭਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੇਟਾ, ਭਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਈਕ ਪਕੜਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਇੰਸਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। हाँ परम पिता परमात्मा की अरदास है बेटा, सुख सुविधा नाल संपन्न होवे, परमात्मा रहमत करे और कारज सफल होण। तुहाडे मालक तो आशीर्वाद मंगदे हां, तुहानूं आशीर्वाद दिंदे हां। बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद। सो हुण भैणां वाले पासे बेटा, तुहानूं सारिआं नूं आशीर्वाद, जिन्ने भी खड़े हो सारिआं नूं आशीर्वाद बेटा जी। हाँ जी बेटियां।
ਔਰ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗੋ ਵੀ 3-3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ बोलो बेटा जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज सतगुरु तेरा ही आसरा। आ गई आवाज, बोलो जी, बेटा। आप जी दी बेटी जोगिंदर कौर इंसा एक दोहा सुनाना चाहती है जी। हाँ सुनाओ जी। मैं दोहा सुनाना जी। सुनाओ जी। सुनाओ बेटा। अज दा दिन मैं मसालिया जी सतगुर प्यारी जी सुखा सरिया जी नाल संगतां खुशियां मनाउंदियां कोई काल नूं चढ़िया जी अज दिन सोहणिया बुखार। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। हाँ जी और कोई? सतगुरु तेरे ही आसरा बापू। हाँ पुत्र। पापा जी आप जी की बेटी ज्योति इंसा आपको लाइनें सुनानी है कुछ। हाँ बेटा। जलालाबाद दी धरती ते एक अनोखा इतिहास रचा दिता विच सरसे ने कीते वचनां नूं शाह मस्ताना अज पुगा दिता। साडे वेड़े खुद खुदा आया सी, साडे वेड़े खुद खुदा आया सी विच मंडी दे सत्संग लाया सी। कहना सी रब्बी जोत दा इकट्ठ हो जाने पारी, कहना सी रब्बी जोत दा इकट्ठ हो जाने पारी। संगत नूं दर्शन देण लई हाथी दी करांगे सवारी। जी बेटा, जी बेटा। अभी बाकी है पिताजी। हाँ हाँ चलने दे बेटा, असं तो जी क्या है। ਅੱਜ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਈ, ਅੱਜ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਈ। ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੜਫਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਵਜਲੋਂ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਵਜਲੋਂ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਈ। जी बेटा, जी बेटा। और जिद्दां तुसीं हाथी दी बार-बार जिक्र कर रहे हो, अजे पहली बार ही हाथी दा स्टेज लग्या है। ये चलण फिरन वाला लकड़ दा हाथी है, वो थोड़ा जा शायद कोई पता नहीं ना टाइम ऐसा है, तो ये वाला हाथी ज़्यादा अच्छा है। जी बेटा, तो साਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत आशीर्वाद। और फिर तो ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ कि ਸਾਡੇ बेटे बेटियां बहुत दूर दराज तक नज़र आ रहे हैं सारे दे सारे, और ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत आशीर्वाद। प्रसाद बन गया बेटा, लंगर भोजन भी सारा जो ਤੁਸੀਂ रखी बैठे हो। पर थोड़ी देर बाद गुरमंत्र नाम का भी प्रोग्राम होवेगा, नाम ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ परम पिता परमात्मा ਨਾਲ जोड़न ਲਈ। सो हाँ प्रसाद बन गया बेटा जी। और हाँ जी आशीर्वाद, आशीर्वाद। और हुण तीसरी जो जगह है जी वो है मेला ग्राउंड ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र हरियाणा। वाह जी हरियाणा वाले हो यार, आवाज वाह जी वाह, वाह जी वाह। बहुत साथ संगत है और सारी साथ संगत को बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छा आतिशबाजी भी चला रहे हो जी बेटा, आशीर्वाद। और जितों तक निगाह जा रही है बहुत अच्छा कैमरा पर इत्थे भी चल रहा है, पूरी साथ संगत नजर आ रही है। शाबाश, बहुत सुंदर बेटा। कैमरामैन ਨੂੰ भी आशीर्वाद फिर तो दे रहे हैं ਅਸੀਂ, जो भी कैमरामैन सज्जन हैं उन्होंने बहुत ही वधिया तरीके नाल मैनेज किया होया है। आसमान ते आतिशबाजी भी दिखाती और धरती ते साथ संगत के खिले हुए फुल भी दिखाते कि परमात्मा की याद च, रब की याद च अज जो लोग आए हुए हैं कितने प्यार से बैठे हैं, खड़े हैं दूर दराज तक। और बहुत ही सुंदर सजावट, हाथों में गुब्बारे हैं और ये एक शायद केक रख रखा है। वेलकम टू कुरुक्षेत्र पापा जी। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। हाँ जी जी जी। ये भी आपने एक बैनर बना रखा है, MSG लव यू, फोटो लगा रखी है, गुब्बारे हैं। हाँ जी, आगे सारी साथ संगत को बहुत बहुत आशीर्वाद। तो अब आप बात करना चाहें बस दो भाइयों की तरफ आप ध्यान दीजिएगा, दो लोग इधर से बात कर लें, दो बहनों की तरफ से बात कर लें। समय काफ़ी हो चला है, सो आप लोगों से गुजारिश हाथ जोड़ के कि आप बात करवाएं और बात करें जी।
पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद जी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। बोलिए जी। आप जी का बेटा संदीप अन्नू और पिताजी सारे 45 मेंबर और सारी संगत और पिताजी कुरुक्षेत्र जिले का नारा कबूल करना पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, सबको बहुत बहुत भगवान खुशी दे। जी पिताजी, आप दया में रहमत से पिछले कई सालों में लगभग हर जगह जहां पर भी कोई मुसीबत आई, कुरुक्षेत्र से एक नरेंद्र भाई है पिताजी, इटली में रहता है और रहने वाला पेवा का है। उसने जीते जी अपना एक गुर्दा दान किया, एक जज साहबान को कानूनी प्रक्रिया पूरी करके वो गुर्दा डोनेट किया पिताजी। उसके अलावा इस महीने में भी 8 बॉडी डोनेट हो चुकी हैं। मरने के बाद आंखें दान पिताजी वो भी लगातार साथ संगत कर रही है पूरे इलाके में पिताजी। जब भी कोरोना काल आया तो पिताजी आप जी की दया मेरे से हर हॉस्पिटल में जाके, डॉक्टरों पे जाके, पुलिस साहबानों पे जाके पिताजी सभी का साथ दिया साथ संगत ने। और आप जी की रहमत से पूरे इलाके के आज पिताजी कई विधायक, उसके अलावा गणमान्य व्यक्ति, जिला परिषद के मेंबर, ब्लॉक समिति के मेंबर, सरपंच साहिबान और सैकड़ों पंचायतें पिताजी, पार्षद और उसके अलावा मोहम्मद काइस है पिताजी, IAS ऑफिसर, ये अफगानिस्तान से हैं, ये भी आए हैं पिताजी। और नगर पालिका के सभी चेयरमैन पिताजी, आपकी रहमत से 75 स्कूलों के बच्चे आपसे टिप्स लेने आए हैं। सुख दुआ समाज के सैकड़ों भाई बहन आपसे गुरमंत्र लेने आए हैं। नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर आए हैं जी, ऑफिसर साहबान, फॉरनर। और पिताजी आप जी की दया मेर से पूरे भारत में सबसे ज्यादा नशे छुड़वाने में कुरुक्षेत्र के हजारों भाई बहन एक्टिव हैं, वो सारे आए हैं पिताजी। सभी का नारा कबूल करना पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी आशीर्वाद सबका, सब जितने भी लोग चल के आए हैं, सबसे पहले सबका बहुत बहुत सत्कार, सबको बहुत बहुत स्वागत। आप लोग राम नाम में चल के आए। दूसरी बात, आप लोग जो ये खूनदान कर रहे हैं, बहुत पहले से ये मुहिम चलाई गई थी। उसमें जो अति जरूरतमंद परिवार जिनके पास पैसा नहीं होता, पहल के तौर पे उनको खून दिया जाता है। और फिर थैलीसीमिया के मरीजों को फ्री में, आर्मी के लोगों को फ्री में, पुलिस विभाग में अगर क्योंकि जो समाज की सेवा में लगे थे उनको भी आप लोग फ्री में खूनदान कर रहे हैं। पत्रकार समाज के बच्चे जो हैं उनको भी आप फ्री में खूनदान का शुरुआत करी थी। तो ये ज्यों की त्यों आपने इंसानियत के भलाई के कामों की जोत जो जला रखी है, सारी साध संगत ने पूरे वर्ल्ड में, भगवान इस जोत को कभी भी डगमगाने ना दे और ना देगा और ना कभी ये डगमगाएगी। ऐसे ही कर्म करते रहिए, समाज का भला करते रहिए, भगवान बहुत खुशियां दे आप सबको। जी और कीजिए। आपकी की रहमत से पिताजी, जब कोरोना काल आया उस समय में करनाल में एक नहर टूट गई थी बहुत बड़ी। अच्छा। तो पिताजी गांव डूब रहे थे सैकड़ों, और पिताजी साध संगत उस समय में घर से कोई नहीं निकलता था। अपने 10,000 गरीनेस के सेवादार पहुंच गए और एक दिन के अंदर नहर बांध दी पिताजी। तो अब लोग पूछते हैं भी ये लोग पार्षद, सरपंच, विधायक क्यों यहाँ आते हैं? ये आप जी का धन्यवाद करने आते हैं। हर गांव में संगत राशन देती है, हर गांव में बीमारों का इलाज करवाती है। आज भी सारी पंचायतें पिताजी, पूरे कुरुक्षेत्र का कोई घर ऐसा नहीं छोड़ा जहां संदेशा ना लगा हो। हजारों लाखों लोग पिताजी नशा छोड़ने के लिए आए हैं, बुराई छोड़ने के लिए आए हैं। पिछले 5 साल में पिताजी, जब से आपके सत्संग कम हुए हैं, तो पिताजी गांव में ये हालत है, हर गली में 15, 17, 18 साल के छोटे छोटे बच्चे पिताजी मरने की दहलीज पे हैं। इतना नशा है पिताजी। छोटी छोटी उम्र में बहनें विधवा हो रही हैं। तो पिताजी, जो कुरुक्षेत्र जिले के सारे सरपंच, पंच और आप जी की जितनी साध संगत है, हम ये वादा दिलवाते हैं पिताजी, जो आप मानवता भलाई के कार्य चला रहे हो पिताजी, चाहे नशा समाज में बंद करवाना हो, चाहे जनसंख्या कंट्रोल करवानी हो पिताजी, आप जी की दया मेहर से, चाहे पेड़ पौधे लगाने हो, चाहे किसी भी तरह का कोई मानवता भलाई का कार्य, पानी की बचत करनी हो, ये जो लाखों लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं पिताजी, हम आपके कंधे से कंधा मिला के दिन रात सेवा करेंगे सृष्टि की भलाई के लिए पिताजी। जोर लगाएंगे, सभी वादा करते हैं पिताजी। जी बेटा, सबने हाथ खड़े किए आप लोगों ने, तो बहुत बहुत आशीर्वाद।
और जैसे आप लोगों ने बताया कि गणमान्य, हाँ, भगवान खुशियां दे आपको, बहुत बहुत हाथ नीचे कर ले, मालिक रहमो करम से नवाजे। और जो आपने बताया कि गणमान्य लोग आए हैं, पंच सरपंच, जितने भी जिम्मेदार लोग आए हैं, ये तो पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे शहरों के जिम्मेदार लोग होते हैं। तो उनसे हमारी गुजारिश यही है कि आप, एक तो हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि पहला काम ये जरूर कर दें कि अपने अपने गांव में नशा बंद करवा दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि इससे आपकी जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं या मरने की कगार पे पहुंच रहे हैं, वो आपके बच्चे होंगे, पर वो हमारे पहले हैं बच्चे, क्योंकि जो भगवान की औलाद है वो एक संत की औलाद होती है। तो इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, एक तो वो कार्य आप पहल के तौर पे जरूर करना, और आप को मालिक बहुत खुशियां दे, बहुत हिम्मत दे, ताकत दे अच्छे कामों के लिए। जितने भी गणमान्य और आम साथ संगत, ये बच्चे भी आए, हमारी बेटियां छोटी छोटी स्कूल की नजर आ रही हैं, इन सबको आशीर्वाद। बच्चों, आप समाज के कर्णधार हो, आपके कंधों पे बेटा पूरे समाज का बोझ है, और इतना अच्छे कर्म करना, आगे बढ़ना, ताकि समाज में जो क्रांति आए तो भलाई की क्रांति आए और बुराई चली जाए। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको, अच्छे कामों में मालिक खुशियां दे, आपको सफलता दे, सबको आशीर्वाद 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 बेटा। आप जी की दया में तो कोई और बात करना चाहता है तो और भी कर लो बेटा, कोई एक आपने कर ली, एक और कर लो बात कोई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी। 25 मेंबर राकेश कुमार, सारे 25 मेंबर और जिला कुरुक्षेत्र के जिम्मेवारों का नारा कबूल करना। जी बेटा, जी, सतगुरु तेरा ही धन आसरा। धन सतगुरु तेरे आसरा आशीर्वाद। यूट्यूब पे दर्शन दे रहे हो आजकल, बिना प्रेमी वाले सारे देख रहे हैं, जो भी वो कहते हैं बाबा तो थारा जवान हो रहा, और हम कह रहे बाबा है, बाबा हमारा सामने है बैठा। पिताजी एक दो लाइनें सुनानी है। सुना दे बेटा। पिताजी भुखे पिताजी असी तेरे प्यार दे, भुखे पिताजी असी तेरे, तेरा प्यार मिले असी रहिए छाला मार दे, भुखे पिताजी असी तेरे प्यार दे, भुखे पिताजी असी तेरे। जी बेटा, जी बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये आपने ढोल वाले भी ला रखे हैं, ढोल वाले भी खूब सज के आए हैं बेटा, आपको भी आशीर्वाद। सब कई जगहों पे ढोल बजा रहे थे, तो जितनी जगह पे भी ढोली आए हुए हैं उनको भी आशीर्वाद, क्योंकि ये एक ऐसा साज है जो दिल में उमंगे तरंगे पैदा कर देता है, और ना चाहते हो भी पैर थिरकने लगते हैं। आपको तो साज संगत तो ऐसी है, कोई भी साज ना बजे तो भी नाच उठती है, और फिर ढोल बज उठे तो कहने ही क्या। सो कहने का मतलब है, सो एक खुशी होती है अंदर, एक भावना होती है। जब जज्बा अंदर होता है तो फिर हवा के साथ भी नाचा जा सकता है, और जज्बा ना हो कितने भी ढोल बजते रहे हिला ही नहीं जाता, ये हकीकत है। तो बहुत बड़ी तादाद है सासंग, यहाँ सेवादार भी बैठे देख रहे हैं। जलालाबाद में ज्यादा है या आपके यहाँ ज्यादा लोग आए हुए, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत बड़ी तादाद आपकी भी नजर आ रही है, और कमी वहां भी नहीं थी। मतलब अब हाँ, बेटियां कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बिटिया, बोलो बेटा। बेटियां यूथ वीरांगना 45 मेंबर बात करना चाहती हैं। पिताजी सभी का नारा मंजूर करना पिताजी। हाँ जी, आशीर्वाद बेटा, धन से तेरे आसरा आशीर्वाद। पिताजी कुरुक्षेत्र जिले के सभी जिम्मेवार बहन भाइयों का नारा कबूल करना पिताजी। बेटा सारों का ही नारा मंजूर है पुत्र। पिताजी की आप जी की इतनी रहमत हुई, आपने कुरुक्षेत्र जिले को इतना बड़ा प्रोग्राम बख्शा। पिताजी आप जी की रहमत से पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है पिताजी, ये सब आप जी की रहमत से हुआ है पिताजी। सब 45 मेंबर वीरांगनाएं, यूथ वीरांगनाएं 45 मेंबर भाई बहनों ने मिलके सभी ने बहुत मेहनत की है पिताजी। पिताजी सभी के अपना आशीर्वाद बनाए रखना पिताजी, ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि के काबिल पिताजी बनाए रखना। जी बेटा, आप लोग जो नशा छुड़ाने के लिए घर घर जाके बिना गर्ज के, बेगर्ज आप लोग जाके घरों से लोगों को लेके आते हैं कि भी नशा छूट जाए, किसी तरह से नशे से दूर हो जाए समाज, ये नौजवान बच्चों की जिंदगियां बच जाए। तो उन बेटे बेटियों को भगवान झोलियां भर भर के समुद्रों के समुद्र खुशियां लुटाएं जो ये सेवा कर रहे हैं सारे। सो आशीर्वाद आशीर्वाद। और बात करना चाहते हो बेटा जी? कोई और? आवाज बंद हो गई, आवाज कटने लगी बेटा, आवाज आवाज कट रही है बेटा, दोबारा बोलो। पुत्र आवाज कट गई
बेटा जी आवाज कट गई, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही पुत्र, आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा, आवाज। हाँ आ गई आवाज। हाँ बेटा, ओहो माइक का, अरे सारों की तरफ से। हाँ बेटा बोलो बेटा। जी बेटा जी बहुत अच्छा बेटियों, बहुत अच्छा बेटा। परमपिता परमात्मा जब चाहेंगे बेटा, जैसी उनकी रजा। सो संत पीर फकीर तो रजा में राजी, सो मर्द गाजी। वो वाली बात दूसरों को बताते हैं तो खुद तो रजा में कैसे ना रहें। जैसे वो चाहते हैं जरूर होगा, आपकी भावनाएं हैं वो चाहेंगे, उनकी रहमो करम उस परमपिता परमात्मा ओम हरि राम की। सो लंगर भोजन पड़ा है, सामने रोटियां हैं, दाल सब्जी पड़ी है और गुलदाना प्रसाद रख रखा है, और ये शायद केक है, प्रसाद के डिब्बे हैं वो जो अलग अलग देते हैं। तो सारे प्रसाद बन गया बेटा, आशीर्वाद। और बहुत सुंदर डेकोरेशन भी कर रखी है आप लोगों ने। और हाँ बहुत सुंदर डेकोरेशन है, हाथी बना रखे हैं, अभी हाथी का जिक्र हो रहा था तो शेर भी बना रखे हैं, मोर भी बना रखे हैं, और बहुत ही सुंदर खूबसूरत है बेटा। सारे सबको आशीर्वाद जिन बच्चों ने ये मेहनत की है। हाँ कार्ड भी नजर आ रहे हैं बच्चों के हाथों में, तो बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। अब बैठ जाएं बेटा, आराम से बैठ जाएं। अभी फिर आते हैं, आपसे लाइव होंगे, बातें करेंगे, गुरु मंत्र बताएंगे आपको, राम का नाम बताएंगे, ताकि जिससे नशा भाग जाए, आपकी बुराइयां दूर हो जाएं, आपके अंदर आत्म बल आ जाए, सफलता आपके कदम चूमे, वो तरीका आपको बताएंगे। और आप जगह भी ऐसी जगह बैठे हैं, ब्रह्म सरोवर में बैठे हैं, तो आज वो भी एक पवित्र जगह। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। उसके मेला ग्राउंड में आप लोग बैठे हुए हैं, मेला ग्राउंड है वो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र हरियाणा का, ये लिख के हमें दिया है। तो वैसे भी जगह जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि उन जो हमारा हिंदू धर्म कहता है सृष्टि की रचना ही वहां से शुरू हुई है, ब्रह्मा जी से, उनके जो नाभि से ही पैदा हुए हैं सारे, संभय मनु और शतरूपा के रूप में। तो आज आप लोग बैठे हैं और वाकई सरोवर ही लग रहा है साथ संगत का। दो जगहों पे तो पक्का नजर आया, क्योंकि कैमरामैन भी बहुत ही बढ़िया हैं दिखाने वाले, उनको फिर से आशीर्वाद। जलालाबाद और कुरुक्षेत्र, तो देखते हैं कौन कितना नशा छुड़वाता है, कौन से। और बच्चे भी, सबको बेटा आशीर्वाद, सब बच्चों को भी। बच्चे कुछ कहना चाहती हो बेटियों? ये बच्चियां हैं कुछ जी, ये MSG IT विंग की, अच्छा अलग इसी ड्रेस पहन रखी है। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद बच्चियों। फॉलो ऑफिशियल कुछ लिख रखा है, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, आशीर्वाद। बैठ जाएं। इसके अलावा अभी तो ये 3 जगह आज का गुरु मंत्र का प्रोग्राम है। इसके अलावा शास्त्र नाम जी धाम सरसा, हरियाणा, पंजाब, गोवा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, और इसके अलावा भारत में अलग अलग जगहों पे साथ संगत बैठी है। विदेशों में ओमान, साइप्रस, सिंगापुर, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नेपाल, मलेशिया, इंग्लैंड, कुवैत, UAE, आबू धाबी, पुर्तगाल, स्पेन, और अलग अलग जगहों पे लाखों की तादाद में साथ संगत यूट्यूब और जूम के माध्यम से जुड़ी हुई है। क्योंकि जो यूट्यूब से जुड़ी है उसके आंकड़े तो शायद पता नहीं आते होंगे कि नहीं आते होंगे, क्योंकि एक आदमी ने अगर खोल रखा है तो हो सकता है वहाँ 10 देख रहे हैं कि 20 के 100, इसका आंकड़ा तो आप कैसे ले लोगे? एक का ले सकते हो कि हाँ भी एक जगह वो कनेक्ट हुआ है, शायद वो भी आता है होगा कि नहीं आता होगा, ये तो पता नहीं। सो सबको बहुत आशीर्वाद। तो अब आप लोग आराम से बैठिए। जो गुरुमंत्र जिन्होंने
ले रखा है ऑलरेडी, वो लंगर भोजन ले लें साइड पे बैठ के, और बाकी जो गुरुमंत्र लेने वाले हैं वो बैठे रहें। एक बार बस थोड़ा सा आपको टाइम देंगे थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, यहाँ के सेवादारों के लिए भी लंगर भोजन, आशीर्वाद प्रसाद बन गया, लंगर भोजन दीजिएगा। तो अब थोड़ा सा समय आप बैठे रहिएगा, आप ये कर लें जैसे आपको बताया। जो पहले से गुरुमंत्र लिए हुए हैं वो आप लंगर भोजन ले लें। हाँ, छोटा बच्चा अगर कोई है 3 साल तक का जो बोलना जानता हो, समझ रहा हो, उसको गुरुमंत्र आप दिला सकते हैं, लेकिन उनके माँ बाप साथ बैठ जाएं, ये जरूर ध्यान रखना, वो बैठ सकते हैं। बाकी साथ संगत अलग से लंगर भोजन ले लेगी। तो एक बार आपसे थोड़ा डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर से जुड़ेंगे आपसे बस कुछ मिनटों के बाद। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। थोड़ी देर बाद फिर जुड़ते हैं, गुरुमंत्र देने के लिए आएंगे, प्रसाद बन गया जहां जहां भी आप लोगों ने रखा है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।